अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। सुबह का आगाज़ वही रूटीन के काम से। बेटों का यूनिवर्सिटी का ऑफ था क्योंकि जो साइक्लोन आया हुआ था उसकी वजह से, और इन लोगों के अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी वजह से भी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़ दिया हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि नाश्ते में मैं बना लेती हूँ मीठे पराठे। तो मैं मीठे पराठे बनाऊँगी और साथ में मैं चाय बनाऊँगी। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आप लोगों को पता चल सके। साइक्लोन वगैरह की वजह से मौसम एक अजीब सा हो गया है। इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि पूरे घर में ऐसा लग रहा है हर तरफ मिट्टी मिट्टी डस्ट टाइप का ही हो रहा है। नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है और अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि एक दिन पहले ही सारे बर्तन जो हैं वो धो के रखे गए थे और वो जब सूख गए थे तो अब मैं वापस उनको उनकी जगह पे रखूँगी। क्योंकि अगर ऐसे आप धुले हुए बर्तन गीले हों और उसको फ़ौरन रख दो तो फिर कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं। तो फिर एक दिन मैं अपने बर्तनों को सुखाती हूँ और सुखाने के बाद फिर मैं इनको इनकी जगह पे वापस रखती हूँ। क्योंकि रेगुलर यूज़ के जो बर्तन होते हैं वो तो छन्नी में ही रखते हैं, मगर जो एक्स्ट्रा बर्तन कैबिनेट से निकलते हैं तो उनको फिर वापस इसी तरह से धो के और धोने के बाद सुखा के और सुखाने के बाद फिर उसको उनकी वापस जगह पे रखा जाता है। किचन का बर्तन वगैरह का और सफाई का काम तो मैं सारा कंप्लीट कर चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी इस किचन में हूँ तो मैं पसंदों में मसाला लगा के रख लेती हूँ और फिर मैं शाम को पसंदे बना लूँगी। तो एक मैंने बीफ पसंदे बनाए थे जिसकी रेसिपी तो आप लोग देख चुके हैं। ये मैं चिकन के पसंदे बना रही हूँ और इसका जो रेसिपी है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पसंदे ले लिए थे, इसमें मैंने नमक डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, इसमें मिर्चें डाल दी थी और साथ ही मैंने जो मसाला चिकन में लगा के रखा था तंदूरी चिकन का, वो 3 मसाले जिसमें सफ़ेद ज़ीरा था, साबित धनिया था और गरम मसाला था, और जिसको मैंने पीसा था वो भी मैंने डाल दिया था। और साथ में मैं अब इसमें जो है कबाब चीनी डाल दूँगी। कबाब चीनी डालने से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसको भी मैंने चटुबट्टे में मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद वो भी डाल दूँगी। और अब इन सारे मिसालों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी। मसाला वगैरह मैंने लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने सफाई वगैरह का काम शुरू कर दिया था। मेड मेरी सफाई कर रही थी, मैं साथ साथ उसके मिलके काम करवा रही थी। साथ ही फिर मेरा पार्सल आ गया था। ये पार्सल मैंने सनाउल्लाह से मंगवाया था। मेरे रिलेटिव्स जो बाहर रहते हैं उन्होंने अपने किसी जानने वालों की शादी के लिए ये पार्सल मंगवाया था। तो बस वो सूट था वो आ गया था। बस ये सब करते हुए शाम का टाइम हो गया था और शाम का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया था। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र हो रहा है। और हमने तो फिर बाहर बैठ के ही चाय पी थी। और जितनी ज़्यादा गर्मी दोपहर को हो रही थी और इतना हब्स का मौसम था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पानी पिए बगैर रहा जाएगा। और मैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी भी पी रही थी। मैंने नींबू पानी बना लिया था, मैं वो भी पी रही थी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से चिकन में जो है वो रच गया था। तो बस मैं अब अपना खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के लिए फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने प्याज को पहले लाल कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला था और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा बिहारी तिक्का मसाला डाल दूंगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद मैं इसमें ढक्कन ढक के इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी। और सुनाइए
सुनाइए, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बकरा ईद आने में भी बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ये ईद जो है वो ईद कुर्बान होती है और इसमें तो सारे लोग बकरे ख़रीद रहे होते हैं और गाय की ख़रीदारी हो रही होती है, कोई ऊँट ले रहा होता है और हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो अपने लिए कुर्बानी का एहतमाम करता है। और ये ईद जो है वो तो कुर्बानी की ईद है, जिसमें हमें कुर्बानी का सबक भी मिलता है और हमें इस चीज़ का भी सबक मिलता है कि हम जो है इस मौके पे, ईद और त्यौहार के मौके पे गरीबों का ख़्याल रखें। ये नहीं होता कि आपने कुर्बानी की और सारा गोश्त जो है वो अपने अपने घरों में रख लिया। ये वो मौका होता है कि जिसमें हम अपने गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को याद रखते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि पहले तो ये होता था कि सब लोग जा रहे होते थे, गोश्त वगैरह अपने ख़ानदानों में तक़सीम करते थे और गरीबों में बाँटते थे। मगर अब तो ना ही लोगों के पास इतना टाइम होता है और ना ही लोग जो है वो रिश्तेदारों में इतना जाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। और करने वाले लोग करते भी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस कुर्बानी करते हैं और अपने फ्रिज जो है वो भर लेते हैं। मगर हम सबको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों का और गरीब रिश्तेदारों का और गरीबों का ज़रूर ख़्याल रखें और जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई वहाँ ज़रूर गोश्त वगैरह दें। दूसरी तरफ मैंने आलू जो हैं वो पतले पतले काट लिए थे, वो मैं तल लूँगी और तलने के बाद वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। खाना वगैरह मेरा रेडी हो गया था। इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।